हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी कक्षा 10 प्रश्नावली 14.1 और इसमें हम कुछ सवाल कर चुके हैं। लगभग 5 सवाल कर चुके हैं और छठे सवाल से आगे हम करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले शुरू करें आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो चलिए पहला ये हमारे पास में छठा सवाल है। निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। यहाँ पर आपके सामने सारणी है। दैनिक व्यय एक तरफ है 100, 150, 150, 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350। यहाँ पर परिवार की संख्या है 4, 5, 12, 2, 2। एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। देखो हमारे पास में 3 विधि है। पहली प्रत्यक्ष विधि, दूसरी कल्पित माध्य विधि और तीसरी पद विचलन विधि। यहाँ पर हम पद विचलन विधि का यूज करते हैं। पद विचलन विधि। देखो सबसे पहले दैनिक व्यय पहली सारणी में, दूसरे परिवारों की संख्या, एफ का मान, तीसरा एक्स निकालेंगे माध्य मान। देखिए 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350, 350 से 350 तक ही है मैक्सिमम। ठीक है, यहां तक ही है। तो यहां पर 4, 5, 12, 2, 2। यहां पर मध्यमान निकालेंगे, मतलब 100 और 150 जोड़ेंगे 250, 250 में 2 को भाग दिया तो 125। यहां पर होगा 175, यहां पर होगा 225, यहां पर होगा 275, 325। ये मध्यमान हो गया। देखा जाए तो इनको सीधे गुणा कर भी हम आसानी से निकाल सकते हैं, वो प्रत्यक्ष विधि हो जाएगी। अगर हम यहां पर देखो ए बराबर कोई संख्या मान लेते हैं इनमें से, तो बीचों बीच मानते हैं 225 मान लेते हैं। अब निकालेंगे हम यहां पर डी डिफरेंस, मतलब x माइनस ए। अब देखो x माइनस ए, x का मान ये है हमारे पास में। 125 में से 225 घटाएंगे, कितना बचेगा 100 माइनस का, है ना। यहां पर माइनस का 50, माइनस का मतलब 0। यहां पर क्या हो जाएगा 225 घटाएंगे इसमें से तो कितना बचेगा 50 प्लस का, और यहां पर 100 प्लस का। तो इन संख्याओं में हम 50 का भाग दे सकते हैं सभी संख्याओं में। तो यहां पर हम एक संख्या मानते हैं जिसको हम बोलते हैं h बराबर मान लेते हैं 50। ठीक है, अब इस h का भाग इसमें देंगे तो u निकलेगा। u बराबर होता है d बटे h। d का मान ये निकला हमारा, इसमें हम h का भाग देंगे तो यहां पर कितनी बार जाएगा -2 बार, यहां पर -1 बार, यहां 0, यहां 1 बार, यहां 2 बार, है ना। अब निकालेंगे हम f गुणा u, f u बोलते हैं जिसको। तो देखो f का मान ये रहा, u का मान ये रहा, इन दोनों गुणा करेंगे तो माइनस के 4 दूनी 8, माइनस के 8, 5 एकम 5, माइनस के 5, 12 गुणा 0 करेंगे तो 0, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 और 2 6 तो प्लस के हो जाते हैं, है ना। सिग्मा एफ यू निकालेंगे तो 6 तो प्लस के और 8 और 5 13 माइनस के, तो 13 में से 6 घटाए तो कितने बचे 7, माइनस के 7। और यहां पर अगर सिग्मा एफ किया हमने तो ये निकल के आएगा 25, क्योंकि यहां पर दे रखा है हमको 25 परिवार, है ना। वैसे जोड़ ले तो 4, 5, 9, 9 और 12 21, 21 और 2 23 और 2 25, वैसे भी निकल जाएगा ना। अब यहां पर हम निकालेंगे माध्य। यहां पर माध्य का फॉर्मूला क्या होगा, जब हम पद विचलन विधि से माध्य निकालते हैं तो फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ गुणा एच। a का मान 225 प्लस सिग्मा एफ यू का मान है -7 बटे सिग्मा एफ का मान है 25 और h का मान हमें माना था हमने 50। देखो 225, यहां पर ये माइनस का चिन्ह तो माइनस लगा दिया। देखो 25 गुना 50 2 बार, 2 को 7 से गुणा किया तो 14,
अब देखो 225 में से 14 गए तो कितने बचे? 211। ये माध्य होगा x बार बराबर है ना, ये हमारा आंसर होगा इसका। तो अब आप ऐसे करें, वीडियो को रोक लें यहीं पे और पूरे सवाल को लिख लें एक बार, ठीक है? उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। और अगले सवाल की तरफ चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें। सातवां सवाल देखिए, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की सांद्रता भाग प्रति मिलियन में मतलब को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्लों से आंकड़े एकत्रित किए गए जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है। SO2 की सांद्रता एक साइड में, दूसरी तरफ बारंबारता है। तो हमें वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात करना है। तो इस तरफ लेते हैं हम SO2 की सांद्रता, ठीक है? ये पहली लाइन में हो जाएगा। इधर को लेते हैं बारंबारता, बारंबारता होती है F का मान, ठीक है? तीसरे उसमें जो ये ले लेंगे 0.00 से 0.04, 0.04 से 0.08, 0.08 से 0.12, 0.12 से 0.16, 0.16 से 0.20, 0.20 से 0.24, ठीक है? यहां तक है। आगे देखो, F का मान है 4, 9, 9, 2, 4, 2, ठीक है? यहाँ सिग्मा F का मान हमको दे रखा है 30 मोल ले हैं, इसलिए 30 ही होगा। यहाँ पर हम निकालेंगे माध्यमान X का मान, माध्यमान X कैसे करेंगे? दोनों को जोड़ेंगे, 2 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 4, 4 में 2 भाग गया 2, मतलब 0.02, 0.06 है ना? इस तरह 0.0, 0.10, 0.14, 0.18, 0.22, ठीक है? इस तरह से निकल गया माध्यमान। एक उपयुक्त विधि लेनी है हमको। कौन सी विधि ले? देखो, हम कोई सी विधि ले सकते हैं यहाँ पर। तो चलो कल्पित माध्य ले लेते हैं। तो a बराबर क्या ले लेते हैं यहाँ पर? 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्याएं हैं, तो हम ये ले लेते हैं। चलो ये ले लेते हैं 0.10। अब क्या निकालेंगे हम? d निकालेंगे, मतलब x माइनस a, इसमें से ये मान घटाएंगे तो 0.08, इसमें से घटाएंगे तो 0.04, तो माइनस का आएगा, ये भी माइनस का आएगा। यहाँ पर ये 0 होगा, ये प्लस का होगा 0.04, ये 0.08 होगा प्लस का, ये 0.12 प्लस का होगा, ठीक है? तो ये क्या हो गया? d हो गया। अब सब में 4 का भाग जा रहा है आसानी से, तो ये आगे हम इसको बढ़ाना चाहें तो h बराबर क्या ले लें? 0.04, ये h का मान ले लिया हमने, है ना? तो अब निकालेंगे हम u बराबर क्या होगा? d/h। देखो, अब इन संख्या में हम 0.04 का भाग देंगे तो कितना जाएगा? देखो, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, सीधे सीधे भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। यहाँ पर 1 बार, यहाँ 0, यहाँ 1 बार, यहाँ 2 बार, यहाँ 3 बार, ठीक है? अब fu करेंगे, मतलब f के मान को u से गुणा करेंगे सीधे सीधे। तो f का मान ये रहा, u से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, 9 एकम 9, 0 से गुणा करेंगे 0, 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 2 तिया 6, सिग्मा fu। इन सबको जोड़ेंगे तो देखो 8 से, तो ये माइनस के होंगे ऊपर के, ये माइनस के हैं इसलिए ना, तो ये तो कट जाएगा इससे 6 और 2 8, और यहां पर है 9, है ना? अब 9 तो 8 तो प्लस का है और 9 क्या है? माइनस का, तो माइनस का 1 बचेगा यहाँ पर। हमें कोई पद विचलन विधि से इसको हल करते हैं, तो पद विचलन विधि का सूत्र क्या होता है? माध्य का, माध्य x बार बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ इंटू एच। अगर इंटू एच नहीं करे तो ये हो जाएगा कल्पित माध्य से। यहाँ पर हमें एच निकाला है तो रखना पड़ेगा। ए का मान क्या माना था हमने?
0.10 है ना, प्लस एफ यू का मान निकाला था -1, सिग्मा एफ का मान कितना है 30, एच का मान क्या है 0.04। ठीक है, देखो 0.10 -1 से गुना करेंगे तो माइनस का 0.04 बटे 30। अब देखो ये संख्या कितनी छोटी हो जाती है, यहाँ पर 0.10 माइनस 30 का भाग देंगे इसमें, तो ऐसे करो, चलो देख देते हैं, 0 पॉइंट तो लगा हुआ पहले से ही। अब देखो 4 भाग में जाएगा 30 का, तो 0 लगा दिया। अब कितना होगा ये 40 हो गया, एक बार जाएगा 10 बचे, है ना, पॉइंट लगे हुए 0 लगा लिए, कितना जाएगा 100 जाएगा, 30 का भाग 3 बार जाएगा, है ना, तो यही हो गया। अब देखो 0.098 कुछ ऐसा आएगा ना, तो आगे कुछ 6 कुछ ऐसा आ जाता है, तो मैं इसको 0.099 लिख देता हूँ, जो भी है ना, ऐसे आ जाएगा ये, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये हमारा 7वां प्रश्न हो गया। 8वें की तरफ चलते हैं। 8वां प्रश्न, किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप से रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात कीजिए। एक तरफ दिनों की संख्या, दूसरी तरफ विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर हमें प्रत्येक विद्यार्थी कितने दिन एब्सेंट रहा उनका क्या निकालना है, हमको माध्य निकालना है। तो एक तरफ ले लेते हैं दिनों की संख्या, दिनों की संख्या, एक तरफ ले लेते हैं विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, ये ले लिया हमने। तो यहां पर है 0 से 6, 6 से 10, 10 से 14, 14 से 20, 20 से 28, 28 से 38, 38 से 40। यहां पर है 11, 10, 7, 4, 4, 3, 1। इनका योग कितना है 40। ठीक है, क्योंकि 7 बोल रही है 40 विद्यार्थी हैं। अब देखो यहां पर निकालेंगे हम माध्यमान x, माध्यमान x। तो देखो 6 और 0 जोड़ेंगे तो कितने होंगे 6 होंगे, 6 में 3 का भाग गया, 2 का भाग गया 3, है ना। अगला 10 और 6 16, 16 में 2 भाग देंगे तो 8। इसी तरह से यहाँ पे हो जाता है 24, तो 24 का आधा 12, यहाँ पे हो जाता है 34, 17, यहाँ पे हो जाते हैं 48, तो इसका हो जाएगा 24। यहाँ पर इसका योग कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 और 3 दूनी 6, 68, 68 का कितना हो जाएगा 34। यहाँ पर इनका आधा क्या हो जाएगा 39। ठीक है, तो ये तो माध्यमान हो गया। अब हम क्या लेते हैं, यहाँ पर एक संख्या ले लेते हैं जिसको हम कल्पित माध्य विधि से इसको हल करेंगे। कल्पित माध्य हमने बहुत कम यूज किया है, हम इसमें कल्पित माध्य से हल करते हैं इसको। एक संख्या ले लेते हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 7, तो चौथे नंबर पर कौन संख्या है 1 2 3 4 17 है ना, तो 17 को हम कल्पित माध्य ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम डी निकालेंगे, डी मतलब x माइनस ए का मान 17 है, x का मान ये है, तो यहाँ पर माइनस के 14। तो यहाँ पर 7 दूनी 14 और 1 15, देखो 8 और 9 17 होते हैं। देखो 8 दूनी 16 है ना, 8 और 9 मतलब माइनस के 9, यहाँ पर माइनस के 5, यहाँ पर 0, यहाँ पर प्लस के कितने बचेंगे 4 और 3 7, यहाँ पर कितने बचेंगे 17 और यहाँ पर 19। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पर f गुणा d, मतलब एफ डी निकालेंगे इनको गुणा करके, क्योंकि यहां पर हम इसको पद विचलन विधि से नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसका सभी पूरा पूरा भाग जा रहा हो, तो हम सिर्फ इसको कल्पित माध्य से ही करते हैं। तो 11 गुणा 14 करते हैं। ठीक है, तो देखो अगर हम
इससे करते हैं तो भी वही बात पड़ेगी, यहाँ पर इससे करेंगे तो भी वही बात पड़ेगी। चलो कर लेते हैं। 14 एकम 14, असल ये 14 एकम 14 और 1 15, 154 माइनस के 9 का 90, 5 7 35, ये 0 हो जाएगा, 7 चौक 28, 17 3 51, 19 एकम 19। तो इन संख्याओं को एक तरफ जोड़ लेते हैं तीनों को, 4 और 5 9, 5 और 9 14, 14 और 3 17, सर की 1 1 और 1 2, 279 तो माइनस के हो गए। इनको जोड़ेंगे तो 8 1 9 9 3 18, सर की 1 1 और 1 2, 2 और 5 7, 7 और 2 9, 98 हो गए प्लस के। तो 98 घटाते हैं इसमें से 1, 17 में 9 गए तो 8, ये माइनस का 181, ये सिग्मा एफ डी हो गया है ना। तो कल्पित माध्य विधि से हल करेंगे तो x बार बराबर क्या होगा, a प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। a का मान कितना हमारे पास में 17 प्लस माइनस का 181 बटा 40, 17 देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस का चिन्ह, 40 का भाग देंगे इसमें 4 चौक 16, 4 बार है ना। बचेंगे कितने, 21 बचेंगे, पॉइंट लगा दो, 2 से 10 हो गए, 4 5 20, 10 बचे, पॉइंट लगा 0 हो जाएंगे, 100 हो गया ना। तो 4 दूनी 8, 2 बचे तो कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे, मतलब 200 हो जाएंगे, 4 5 20। तो ये आया हमारा, देखो घटाएंगे इसमें से, मतलब 4.525, 17 में 4.525 घटाएंगे तो कितना निकल के आएगा, घटा लो देखो 17.000, इसमें से 4 यहाँ पर, 5 2 5 5, देखो 9 9 में से 2 गए तो 7, यहाँ पर 9 में से 5 गए तो 4 पॉइंट, यहाँ पर कितने बचे 6, 6 में से 4 गए तो 2 और 1, 12.475, ठीक है। ये निकल गया हमारा माध्य, कल्पित माध्य की विधि जब हमने इसको हल किया तो, ठीक है। और देखो अगर हम इसको 3 संख्याओं को 2 संख्याओं में बदलना चाहे तो ये 5 है, 5 घटाकर इसमें ही बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा 12.4, ठीक है, 2 संख्याओं तक। ये हमारा इसका आंसर हो गया 8वें का। अब हम 9वें सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए 9वां सवाल, निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक तरफ साक्षरता दर दे रखी है ऊपर की तरफ, नीचे नगरों की संख्या है। तो देखो एक तरफ साक्षरता दर, यहां पर नगरों की संख्या, पैंतालीस से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85, 85 से 95। यहाँ पर दे रखा है 3 10 11 8 3। यहाँ पर हमको माध्य मान निकालना है, माध्य मान मतलब x का मान कैसे निकालेंगे, सिंपल सा है, दोनों को जोड़ेंगे और 2 का भाग देंगे, मतलब दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाता है 100 हो जाता है, दोनों जोड़ने पर 100 का 2 का भाग देंगे तो 50, इन दोनों में 60 70 80 90, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो सब में आराम से किसका भागदार है, 10 का भागदार है ना। तो कौन सी विधि अपनाएंगे, यहाँ पर देखो, यहां पर अगर हम सीधे 10 का भाग दे लेते हैं तो सीधे h से गुणा कर देंगे। अगर हम यहां पर a मानकर चलते हैं, a मान लिया हमने, मान लो 70 है, तो यहां पर d बराबर क्या होगा, x माइनस a, मतलब इसमें से उसको हटाएंगे तो -20 -10 0 10 20। यहां पर अब करेंगे हम h मान लेते हैं, h बराबर 10, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहां पर u निकालेंगे, u बराबर क्या होता है d बटे h, तो d क्या है, d ये संख्या है, इसमें हम h का भाग देंगे, मतलब -2 -1 0 1 2। अब ये जो u का मान है इसको f से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा fu। तो ये संख्याएं बड़ी सरल हो जाएंगी गुणा करने पर। देखो ये f का मान है,
एफ मतलब 3 को 2 से गुणा करेंगे तो माइनस के 6, 10 को 1 से गुणा करेंगे तो माइनस के 10, ये 0 हो जाएगा। 8 एकम 8, 3 दूनी 6, ये 6 से ये 6 काट दिया। यहाँ पर इन दोनों हल करेंगे तो माइनस का 2 बचेगा। सिग्मा एफ यू बराबर, सिग्मा एफ बराबर कितना हो जाएगा 35। हमें क्या निकालना है, माध्य निकालना है। माध्य मतलब x बार बराबर क्या हो जाएगा a प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ गुणा h। a का मान हमने माना था 70 प्लस सिग्मा एफ यू का मान माइनस का 2 और इसका मान 35 है इंटू h का मान 10। तो देखो 70 10 गुना 20 माइनस का 20 बटा 35, 70 माइनस भाग देंगे। देखो 0 पॉइंट लगाने से 200 हो गया। 35 गुना 70, 35 किया 105, 35 चौक 140, 35 पंजे 175, तो 5 बढ़ जाएगा। बचेंगे कितने, 25 बचेंगे। पॉइंट लगा हुआ है तो कितने हो जाएंगे 250 हो जाएंगे, है ना। कितनी बार जाएगा 7 बार जाएगा। तो 70 में से 0.57 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 69.43 एक्स बार। ठीक है, ये क्या हो गया, इसका माध्य हो गया। और इसी के साथ ही हमारे ये जो प्रश्नावली है इसके सारे सवाल खत्म होते हैं। ठीक है, अगर किसी सवाल में कोई दिक्कत आई है तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब मिलेंगे प्रश्नावली 14.2 के साथ में। धन्यवाद।